मुझको रखा छाँव में खुद रहा धूप में, मैंने एक देखा फरिश्ता बाप के रूप में। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको, बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बाप औलाद के लिए ऐसी ढाल है जो कभी अपनी औलाद से गाफिल नहीं होता। वालिद चाहे कितना बूढ़ा हो, घर का सबसे मजबूत सुतून होता है। बाप ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होने की सूरत में भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश करता है। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। मैंने ये दाल रात भर भिगोई थी, फिर मैंने इसमें हल्दी डाली है, पानी डाला है। और ये 3 किस्म की दालें, चना, मसूर और माश, और इन तीनों को अब मैं बॉईल करने के लिए दालों को रख दूंगी। मेरी दाल बॉईल हो गई है और अब मैं जो हूँ इसमें चॉप टमाटर डालूंगी। ये 3 अदद दरमियाने टमाटर लिए थे मैंने, और अब इसे डालकर मैं इनको अच्छी तरह मिला लूँगी। ये मैंने इसमें बेसिक मसाले लिए हैं। इसमें जो है मैंने लाल मिर्च ली है 2 टीस्पून, धनिया लिया है 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ले लीजिएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें ये सारे सूखे मसाले दाल में डाल दूंगी और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद फिर मैं इसे मसाले मिलाने के बाद मैंने इसमें तली हुई प्याज डाली है। मैंने 2 अदद छोटी प्याज ली थी, उसको तल लिया था, और वो अब मैं इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। अब मैं इसे ढक के जो है कम से कम 15 से 20 मिनट के बिल्कुल दम वाली आंच पे रखूँगी। अब मैंने इसमें बघार के लिए जो है मक्खन थोड़ा सा और तेल मिला के चूल्हे पे रख दिया है। अब मैंने इस मक्खन और तेल में चॉप लहसुन डाला है, और चॉप लहसुन डाल के इसे थोड़ा सा मिलाऊंगी। लहसुन थोड़ा सा सौते हुआ है। अब मैं इसमें ये साबुत लाल मिर्चें डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा सौते करूंगी। फिर जो है मैं इसमें जो है लाल मिर्च के बाद ज़ीरा डाल दूंगी, और ज़ीरा डालने के बाद फिर मैं इसमें जो है कड़ी पत्ता डालूंगी। कड़ी पत्ता डाल के ये मेरा बघार बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो जी, ये बघार अब दाल में जाने के लिए तैयार है। प्यारी फैमिली कैसी है? आज मैं थोड़ी अफसरदा भी हूँ और थोड़ा गुस्से में भी हूँ। उसकी वजह क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझे याद है कि हमारी अम्मी कहती थी कि कर भला तो हो भला, आज सबके साथ अच्छा करना चाहिए। और वैसे भी हदीस में है कि माल का जो दारोमदार है हमारा हमारी नियतों पर है। और हम रोते रहते हैं महंगाई है या परेशान हैं हम, तो हमारे जो नियतें हैं ना वही जब साफ नहीं है तो हमारे साथ कैसे अच्छा हो सकता है। आप लोग जेडीसी कराची के जो लोग हैं वो जेडीसी फलाही इदारे को तो जानते ही होंगे, और जो है कराची के या पूरे पाकिस्तान के लोग जेडीसी जो है फलाही इदारा उनको जानते होंगे। वो वो लोग माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अभी आजकल सैलाब ज़दगान के लिए बेइंतहा मदद कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं के सिलसिले में एक बात कहना चाहूँगी कि हम जैसे जो बिल्कुल जिनको लोग जानते नहीं हैं और जेडीसी जिनको सब जानते हैं, उनके साथ जब लोग चीटिंग कर सकते हैं तो फिर हम क्या हैं। देखिए, हम जैसे ऑनलाइन जो है चीज़ें मंगाते हैं, इस तरह जो है किसी ने ऑनलाइन ये कहा
कि हम जो हैं सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं, और उनको कहा कि इतने जूस, इतनी चीज़ें-वीज़ें आप दें, और जेडीसी वालों का एड्रेस दे दिया। उन्होंने कहा हमें पैसे कौन देगा? कहने लगे वही देंगे। और जब वो बेचारा जाके वहाँ पहुँचा तो वहाँ के जो ओनर हैं जेडीसी वालों के, उन्होंने कहा अगर मैं इसको गरीब बंदे को वापस भेज दूँ तो इसके पेट्रोल का खर्चा ये सब जो है इसका फ़ुज़ूल जाएगा, तो मैं कैसे वापस कर दूँ? तो उन्होंने बेचारे ने वो चीज़ें जो हैं ले लीं, और उन्होंने कहा देखिए प्लीज़ ऐसा ना करें, आप लोग जो हैं अगर नहीं दे देखिए हम नहीं दे सकते ना, तो हम दुआ कर सकते हैं, हम दुआ करें, लेकिन कम से कम चीटिंग तो ना करें ना। हम लोग क्यों इस तरफ जा रहे हैं कि हम चीटिंग करें? उसने बंदे ने चीटिंग ये की कि फलाही इदारे वालों के उस पे वो चीज़ें भिजवाईं और उन्हीं से पैसे दिलवाए। तो भाई आपने क्या चैरिटी की? आपने तो ये बेईमानी की। आप लोग प्लीज़ इस बात को सोचिएगा ज़रूर, और प्लीज़ प्लीज़ अपनी नीयतों को साफ़ रखें। आपकी नीयतें साफ़ होंगी तो वो आपके अमाल में काम आएँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है इस चीज़ का। चलिए जी, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगी। आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और पॉज़िटिविटी को बढ़ाइए, नेगेटिविटी को ना बढ़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।